नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पिछले 4 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अमेरिका में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया समर्पित ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है हमारे डेल, एप्पल, सोनी या IBM। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, एप्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्लम में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधाएं स्थापित की हैं? तो ऑप्शन हमारे पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये जो मोबाइल हैंड वॉश सुविधाएं हैं, ये किस राज्य सरकार ने जो है स्थापित की हैं? ऑप्शन हमारे पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके जो आगे आने वाले एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला सॉवरिन वेल्थ फंड है। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2020 को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है, तो उन्हें अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर होंगे? ऑप्शन हमारे टोक्यो, बीजिंग, मॉस्को या पेरिस। तो कहाँ पर होंगे? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, टोक्यो में। दोस्तों, ये जो खेल से संबंधित क्वेश्चन है ये भी जो एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए जो है इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 शुरू किया है? तो ये जो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम शुरू किया है तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है? ऑप्शन हमारे वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए जो प्रज्ञा मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये जो प्रज्ञा मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन हमारे बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो ये की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, IIT की किस एक टीम ने क्वारंटाइन नामे के मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये जो हाल ही में जो कोरोना महामारी चली हुई है तो इसके लिए जो है एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की गई है, विकसित की गई है। तो कहाँ पर किस जो IIT कंपनी है उसके द्वारा किए गए है? ऑप्शन हमारे बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली या कानपुर। तो कहाँ के द्वारा की गई है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने हाल ही में मोदी किचन स्थापित किया है? तो ये जो मोदी किचन है ये किस राज्य के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है, स्थापित किया गया है? ऑप्शन हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी की स्थापना की है? तो ये जो ट्रांसजेंडर ऑफ जो विजिबिलिटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन हमारे एनी एली, जॉन एलेक्जेंडर, राहेल क्रैंडल या रसेल ब्रॉडबैंड। तो ये है सी, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, राहेल क्रैंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस दुनिया के जो है अरबपतियों की 34वीं वार्षिक सूची 2020 के सबसे अमीर व्यक्ति जो है किसके जो ये पत्रिका है किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन हमारे फॉर्च्यून, फोर्ब्स, फास्ट कंपनी या वायर्स। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी,
फोर्ब्स के द्वारा जो है सूची जारी की गई है, जिसमें जो है अरबपतियों की जो 34 जो वार्षिक सूची है 2020 की अमीर व्यक्तियों की, ये जारी की गई है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो भारतीय एक्सा जो कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी, इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे अनूप राव, तपन सिंघल, प्रसून सिकंदर या प्रयाग राजा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, प्रयाग राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड के उस ऑलराउंडर का नाम बताइए जिसने विजडन ने जो विश्व में साल 2020 का जो है लीडिंग क्रिकेटर का जो खिताब है ये दिया है। ऑप्शन हमारे बेन स्टोक्स, ग्लेन मैक्सवेल, डेविन ब्रावो या केविन ओ ब्रायन। तो कौन है ये? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, ब्रेन स्टोक्स। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जो इस साल नवंबर और दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये जो नवंबर दिसंबर में जो पुरुष और महिलाओं की जो एशियन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसकी जो मेजबानी है ये कौन करेगा? ऑप्शन हमारे श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन या भारत। तो कौन करेगा ये? सही आंसर हमारा ऑप्शन डी। तो ये जो मेजबानी है ये भारत करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जो बीमार लोग हैं उनको निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श सुविधा देने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की सेवाएं शुरू की है? तो ऑप्शन हमारे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या ओडिशा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इसने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन जो है चिकित्सा परामर्श देने के लिए ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के सुबनसिरी जिले में जो ये जो सुबनसिरी नदी है इसके ऊपर 430 फीट लंबे बेली जो ये जो ड्रपजियो जो ये ब्रिज है इसका निर्माण किया है? तो ऑप्शन हमारे नागालैंड के द्वारा, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो सही आंसर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो नया सचिव है ये नियुक्त किया गया है। तो जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, इनका नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन हमारे कपिल देव त्रिपाठी, प्रमोद कुमार मिश्रा, अनिल कुमार गुप्ता या राजेश कोटेचा। तो ये हुए हैं कपिल देव त्रिपाठी। दोस्तों ये जो नया शब्द होता है, यह प्रथम शब्द होता है, ये जो है महत्वपूर्ण होता है और इसकी जो एग्ज़ाम में आने की जो है 99% संभावना रहती है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है चुने गए हैं, जिनके जो है आपके जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक जो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। तो ये जो नूर उपग्रह है इसको सफलतापूर्वक ऑर्बिट में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किस देश ने जो है कारनामा किया है? ऑप्शन हमारे रूस, इराक, तुर्की या ईरान। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, ईरान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में जो है पीट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी की है? तो ये जो मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन हमारे जर्मनी, भारत, रूस या दक्षिण अफ्रीका। तो ये की है जर्मनी ने। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस देश के पास G20 की अध्यक्षता है? तो इस समय जो G20 जो है ये इसकी अध्यक्षता किनके पास है? ऑप्शन हमारे इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब या जापान। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सऊदी अरब के पास। नेक्स्ट है, किस देश ने पुरुषों की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का जो अधिकार हासिल किया है? तो ये जो पुरुषों की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2021 की, इसका अधिकार जो है किसने मिला है? किस देश ने जो इसको हासिल किया है? ऑप्शन हमारे क्रोएशिया, रूस, बुल्गारिया या सर्बिया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्बिया। नेक्स्ट है,
उस पदार्थ का नाम बताइए जिसे हाल ही में जो ये भौगोलिक उपदर्शन है रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक जीआई टैग मिला है, जिसे कश्मीर के श्रीनगर, पुलवामा, बड़गांव और किश्तवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर उगाया जाता है। तो किस ये जो जीआई टैग है ये किसे मिला है? ऑप्शन हमारे कश्मीरी हल्दी, कश्मीरी केसर, कश्मीरी इलायची या कश्मीरी दालचीनी। तो ये मिला है कश्मीरी केसर को। जो कश्मीर है वहाँ का जो है केसर बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ के जो कश्मीर केसर इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ये जो कोकिंग कोल है किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हैं किस देश के साथ हुए हैं? ऑप्शन हमारे रूस, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया। तो ये हुए हैं रूस के साथ। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, रूस। अगला क्वेश्चन है, किसने जो प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो ये जो प्रवासी श्रमिक जो है, मजदूर जो है, उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है। तो ये जो कवर है किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन हमारे भारतीय सेना के द्वारा, इंडिया पोस्ट के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा या भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो ये दिया गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया पोस्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके जो इस समिति है इसने गेंद को चमकाने के लिए जो थूक का इस्तेमाल जो है खिलाड़ी के द्वारा किया जाता था, जिससे जो है उस खिलाड़ी के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता था, उसके प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किया है। तो ये इस समिति की जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हमारे सेनवान, ग्लेन मैगराथ, मुतैयब मुरलीधरन या अनिल कुंबले। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनिल कुंबले। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिक्की FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने अपना 37वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये जो 37वां राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन हमारे जयंती डालमिया, स्मृति पुरी, रश्मि सरिता या जाह्नवी फूकन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जाह्नवी फूकन जो है ये व्यक्ति है जिसे फिक्की लेडीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है FLO, इसने अपना 37वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसे एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, इसका स्वतंत्र निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे PS रेड्डी, वेंकटरमणी सुमंत्रन, KV राजेश्वर राव या राकेश कुमार सिंह। तो ये है वेंकटरमणी सुमंत्रन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक एंटी डोपिंग एजेंसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये जो एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड, मॉन्ट्रियल कनाडा, वाशिंगटन DC US या वीना ऑस्ट्रिया। तो इसका जो ये एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल कनाडा। नेक्स्ट है, उस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम था जो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी की गई है। तो हाल ही में जो ये प्रतियोगिता है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरू की गई है, तो कौन सी है? ऑप्शन हमारे माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई स्टाइल, माई लाइफ माई योगा या माई लाइफ माई व्यू। तो ये है माई लाइफ माई योगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माई लाइफ माई योगा। नेक्स्ट है, उस संस्था का नाम था ये जो जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। तो ये कौन सी संस्था है जो 2021 में यूनिक ट्विन की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन हमारे विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन या विश्व आर्थिक मंच। तो ये करेगा विश्व आर्थिक मंच। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने जो है बल में तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है?
तो ये जो स्पंदन अभियान है किस राज्य की पुलिस बल ने इसको जो शुरू किया है, किस राज्य ने इसको शुरू किया है, जिसमें जो पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं उनमें जो तनाव और डिप्रेशन जो हो जाता है उसको कम करने के लिए अभियान चलाया है स्पंदन। तो किस राज्य के द्वारा इसको चलाया गया है? ऑप्शन हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या केरल। तो ये चलाया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, बुजुर्ग नागरिक, उनके लिए पंचवटी योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? ऑप्शन हमारे हरियाणा, तमिलनाडु, केरल या हिमाचल प्रदेश। तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। जो वरिष्ठ नागरिक है ये जो पंचवटी योजना है ये उनके लिए चलाई है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार के तहत जो है श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य इसमें सबसे आगे है? ये जो मनरेगा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, तो इसमें जो है सबसे प्रथम में कौन सा राज्य है? ऑप्शन हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उस पॉप स्टार का नाम था जिसे लंबे समय से किए जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, तो ऑप्शन हमारे बियॉन्स, एरियाना ग्रांडे, कैटी पेरी या टेलर स्विफ्ट। तो ये हुए हैं बियॉन्स। तो ये एक जो है पॉप स्टार हैं बियॉन्स, इनको जो है 2020 का जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के जो मुनस्यारी है इसमें भारत का पहला कॉक पार्क विकसित किया है। तो किस राज्य की सरकार ने इसको जो है विकसित किया है? ऑप्शन हमारे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। उत्तराखंड की जो सरकार है, राज्य है, इसने जो है कॉक पार्क विकसित किया है। नेक्स्ट है, उस देश का नाम था ये जिसने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की आधिकारिक पुष्टि किया है। तो ये जो आपको जो है इस डेट को भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार जो है डेट भी पूछ ली जाती है। और तो ये जो 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की आधिकारिक पुष्टि किस देश ने की है? ऑप्शन हमारे रूस, जापान, चीन या अमेरिका। तो ये की गई है अमेरिका के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट है, किस संस्थान को डिजिटल इंडिया पहल के तहत IT संस्थान एलिट्स टेक्नोमिया के द्वारा एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो किस संस्थान को जो है डिजिटल इंडिया पहल से के तहत जो IT संस्थान है और एलिट्स जो टेक्नोमीडिया है इसके द्वारा एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारे छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO है ये नियुक्त किया है। तो ये जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ICC, इसका जो ये अंतरिम CEO है कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन हमारे अजीत अगरकर, कृष्णामाचारी श्रीकांत, कपिल देव या हेमांग अमीन। तो ये हुए हैं हेमांग अमीन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों जो ये पुस्तक से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं ये भी जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको जो है अपने माइंड में बिठा लेना है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन हमारे रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति, चेतन भगत या खुशवंत सिंह। तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पशुपालकों से गाय का गोबर लेकर जो है इसे कृमि खाद तैयार करने के लिए गोधन योजना, ये जो गोधन योजना है ये चलाई है, शुरू की है? तो किस राज्य ने इसको शुरू किया है? ऑप्शन हमारे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़। तो ये चलाई है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जिसमें जो है गाय का गोबर लेकर जो है
जो प्राकृतिक खाद है ये तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है देश भर के जो विभिन्न क्षेत्र हैं इसमें प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने, प्रवासियों के जो अवसर खोजने के में मदद करने के लिए अभिनेता जो सोनू सूद है उनके द्वारा हाल ही में जो मुफ्त ऑनलाइन मंच है जो शुरू किया गया, आपको इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारे प्रवासी नौकरियां, महाजॉब्स, प्रवासी कल्याण या प्रवासी रोजगार। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रवासी रोजगार। हमारा अगला क्वेश्चन है राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच किस भारतीय वायुसेना स्टेशन पर उतरा। तो हाल ही में जो ये रूस देश से जो 36 जो विमान हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, ये मंगाए गए हैं। तो इनमें से जो ये 5 जो अब आए हैं तो ये किस जो है वायु स्टेशन पर उतरे हैं। ऑप्शन हमारे उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, पालमपुर एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन या अम्बाला एयरफोर्स बेस। तो ये उतरे हैं अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर। और अम्बाला को जो है ये वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है जो वैज्ञानिक उपकरण है ये तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है उस मंत्रालय का नाम किस मंत्रालय का नाम जो बदल कर ये शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। दोस्तों ये भी जो नाम से जो बदले हुए जो क्वेश्चन होते हैं ये भी जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा मंत्रालय जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय जो रखा गया है। ऑप्शन हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव जो संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदल कर अब ये जो शिक्षा मंत्रालय ये रखा गया है। और ये जो है अब जो नई जो नीति लागू हुई है 2020 की जो 1986 के स्थान पर बदली गई है उसके साथ ही जो है ये भी बदला गया है। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम था जिसे हाल ही में ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ट्यूनीशिया का जो नए प्रधानमंत्री अब कौन बने हैं। ऑप्शन हमारे हिचेम मचीची, अब्देल अजीज जेराद, रिसेप तय्यद एर्दोआन या मुस्तफ़ा मेदोली। तो अब बने हैं हिचेम मचीची। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिचेम मचीची। नेक्स्ट है क्राइम राइटर के द्वारा जो द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लिखा गया है। तो किन के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये भी पुस्तक का जो नाम है। तो ये जो द एंड गेम नामक जो नया उपन्यास है ये किन के द्वारा लिखा गया है, इसके राइटर कौन हैं। ऑप्शन हमारे मोहन कृष्ण, अबीर मुखर्जी, ए डांड या हुसैन जैदी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हुसैन जैदी के द्वारा जो है ये द एंड गेम जो नामक उपन्यास है ये लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा सूरज कदे मर्दानी नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये जो सूरज कदे मर्दानी नामक जो पुस्तक है किन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन हमारे खुशवंत सिंह के द्वारा, अमृता प्रीतम के द्वारा, नानक सिंह के द्वारा या बलदेव सिंह सदा कर्णम के द्वारा। तो ये लिखी गई है बलदेव सिंह सदा कर्णम के द्वारा। नेक्स्ट है उस देश का नाम था ये जो वर्ष 2022 में पुरुषों के जो T20 विश्व कप है 2020 की मेज़बानी करेगा। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2022 में जो ये पुरुषों की जो T20 विश्व कप होगा उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन हमारे श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश जो है ये T20 जो विश्व कप है 2020 का इसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है भारत का पहला जो सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो प्रदूषण को जो कम करने के लिए जो अब सरकार जो है ये ईवी पर ध्यान दे रही है जिसमें जो प्रदूषण कम होता है। तो ये जो पहला प्लाजा है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन हमारे बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली। तो सही आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली में जो है पहला ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है।
तो ये जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है 2020 में, इसमें भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन है हमारे 44, 24, 74 या 34। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। तो भारत की रैंक जो है इसमें 34वें नंबर पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के जो वर्चुअल सम्मेलन है उसकी मेज़बानी कर रहा है। तो ये जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 है इसकी वर्चुअल सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन हमारे चीन, ब्रिटेन, बांग्लादेश या भारत। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है। नेक्स्ट है, उस पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये जो भारतीय सलामी जो बल्लेबाज है उसका नाम बताना है जिसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे VRP सिंह, नमन ओझा, जोगिंदर शर्मा या वसीम जाफ़र। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वसीम जाफ़र। तो दोस्तों ये थे हमारे पिछले जो है 4 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।